तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने का काम और तेज हो चुका है। काबुल से 222 और भारतीयों की वतन वापसी हो गई है। इन लोगों को 2 विमानों के जरिए भारत लाया गया है। तजाकिस्तान के दुशांबे से 87 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। इनमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को पहले काबुल से तजाकिस्तान ले जाया गया था। वहां से एयर इंडिया के विमान के जरिए इन लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया। भारत सरकार लगातार इसी कोशिश में है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द देश में सुरक्षित वापस लाया जाए। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नीरज है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, साथ ही शैलेंद्र बांगू हैं हिंडन एयरबेस से। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आती हूं। जो वायुसेना का विमान पहुंचने वाला था, क्या वो पहुंचा भारतीयों को लेकर? जसप्रीत, अभी आपको अपडेट कर दें कि जो शुरुआती जानकारी थी उसके मुताबिक सुबह 7 बजे हिंडन एयरबेस पे इस विमान को उतरना था, लेकिन अब ये डिले बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि 8 बजे के बाद ये कंफर्म हो पाएगा ये प्लेन कब लैंड कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, ताकि सभी भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। जो फ्लाइट यहाँ पर हिंडन एयरबेस पे पहुंचेगी, उस फ्लाइट में 23 अफगान माइनॉरिटीज़ के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जिसमें जो सिख समुदाय के सांसद नरेंद्र पाल सिंह खालसा वो भी इस फ्लाइट में आ रहे हैं, और इकलौती जो सांसद महिला सांसद हैं सिख कम्युनिटी से वो भी इस फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंच रही हैं आज। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी राहत की बात है, आज खुशी का दिन है, और माना यह जा रहा है कि आज के दिन मल्टीपल फ्लाइट्स आ रही हैं। 2 पहले ही लैंड कर चुकी हैं टर्मिनल 3 पे, 1 यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो कुल मिला के जो लगातार कोशिश की जा रही है कि सभी जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, जैसे पीएम मोदी ने भी कहा है, ना सिर्फ भारतीय बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो सदस्य हैं उनको भी सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। और आपको एक अहम बात ये भी बता दें कि कल तालिबान जिन 150 लोगों को अपने साथ लेके गया था उनसे पूछताछ करने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, वो भी आज इसी फ्लाइट से हिंडन एयरबेस पर पहुंचेंगे। जसप्रीत, चलिए ठीक है। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, भारतीय पहुंचे हैं और हमने तस्वीरें देखी कि भारत माता की जय नारे गूंजे। क्या फॉर्मेलिटीज पूरी हो पाई है? आपकी भारतीयों से बातचीत हो पाई जो वतन लौटे हैं? देखिए, हमारे एयरपोर्ट के अंदर के कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है जो उनके साथ में मौजूद थे, जो उनके पास में मौजूद थे। अभी 4 घंटे का वक्त लगेगा। अभी देखिए, अभी पहले एयरपोर्ट का आपको नज़ारा दिखा दे, तस्वीरें दिखा दे। इसी एयरपोर्ट के अंदर तमाम वो लोग जो अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं भारत, दुशांबे और दोहा से, वो लोग मौजूद हैं। उनका RT-PCR टेस्ट किया गया है और उसके बाद रिपोर्ट आने का इंतजार है कि कब रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि सभी को आनन फानन मिलाया गया, दोहा से जो लोग आए हैं वो पिछले कई दिनों से काबुल से दोहा पहुंचे थे, दुशांबे से जो लाए गए हैं उन्हें कल रेस्क्यू कराया गया था काबुल से। लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन तमाम लोगों ने राहत की सांस ली है। जो लोग यहाँ पहुंचे हैं भारतीय और उनके परिवार के लोगों ने भी थोड़ी देर बाद, यानी कुछ घंटे लगेंगे जसप्रीत अभी तमाम लोगों को निकलने में। लेकिन भारत सरकार की एक बड़ी सफलता है जिस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। अमेरिका भारत से कोऑर्डिनेट कर रहा है, काबुल में कोऑर्डिनेट कर रहा है, तालिबान के लड़ाकों से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। जो इंटीरियर इलाका है काबुल एयरपोर्ट का, जिसे हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, वहां कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और इसके अलावा ताजिकिस्तान और दोहा से भी कोऑर्डिनेट किया गया। आपको ताजिकिस्तान में ही 2 विशेष विमान भारतीय वायुसेना के वहां पहले से ही पार्क करा दिया गया था कि जैसे ही स्लॉट मिलता अमेरिका की तरफ से काबुल एयरपोर्ट पे, तो वहां भारतीयों को ले जाया जाता। तो C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि अब से थोड़ी देर बाद हिंडन एयरबेस पे पहुंचेगा, वो पहले से ही दुशांबे में पार्क था और जैसे ही स्लॉट मिला वहां पहुंच गया। कल आपको याद होगा C-130J भी इसी तरह से वहां पहुंचा और लोगों को लेकर दुशांबे पहुंचा। तो बहुत कोऑर्डिनेशन तो से रक्षाबंधन पूरा का काम त्योहार किया। भी है नीरज, एक बड़ा तोहफा है और कामयाबी भी है भारत सरकार की। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। दरअसल एक तरफ जहां तजाकिस्तान से भारतीयों को वापस दिल्ली लाया गया, वहीं दोहा से भी 135 भारतीयों को दिल्ली लाया गया है। एयर इंडिया के विमान से इन लोगों को दिल्ली लाया गया। पहले इन लोगों को काबुल से दोहा ले जाया गया था, जहां से सुरक्षित वापस भारत लाया गया। ये लोग काबुल में तालिबान राज के बीच फंसे हुए थे।
भारत का मिशन काबुल जारी है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिगो का विमान 135 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच चुका है। यह विमान कतर की राजधानी दोहा से 135 भारतीयों को लेकर आया। इन लोगों को पहले काबुल से निकालकर दोहा पहुंचाया गया था, जबकि दूसरा विमान पाकिस्तान से 87 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। इस विमान में 2 नेपाली नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। नीरज, सभी का इंतजार हो रहा है कि वो बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हों, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात हैं अफगानिस्तान में और जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े करती हैं। इस बीच अभी भी कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं जिनको लाने का मिशन जारी है, आंकड़ा मिल पाया है? देखिए, कोई आकलन तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ, एक अंदाजन अगर कहें तो 200 से 500 के बीच भारतीय हो सकते हैं। कल से अगर देखें जसप्रीत, कल से अब तक 150 भारतीय जो C-17 ग्लोब मास्टर है उसमें 150 के आसपास भारतीयों को लाया जाएगा, जिसमें अफगानी सिख भी हैं, उसमें कुछ सांसद, 2 सांसद भी हैं जो अफगानिस्तान के पार्लियामेंट के सदस्य हैं। इसके अलावा 87 लोगों को कल निकाला गया था दुशांबे में, तो आप देख सकते हैं 130-40 के आसपास C-17 से आएंगे और इसके अलावा 87 लोग यानी 90 लोगों की संख्या, तो 220 लोगों को तो निकाला गया है। अभी भी बहुत लोग हैं। तमाम लोगों से संपर्क साधने की कोशिश जो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत अफगानिस्तान स्पेशल सेल की स्थापना की गई है वो कर रहा है। तमाम लोगों से संपर्क के अलावा देखिए जटिलताएं क्या है। जटिलताएं ये है कि एयरपोर्ट का अंदरूनी जो हिस्सा है वो अमेरिकी फौज के कब्जे में है और एयरपोर्ट का बाहरी हिस्सा जो है वो तालिबान के कब्जे में। तो जहां भी लोग हैं भारतीय, उनसे पहले संपर्क साधा जाता है, उनसे पहले समूह में भी बात की जाती है कि वो एक जगह ग्रुप में हो जाए, होटल में हो, तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप एयरपोर्ट पर आने की कोशिश करें। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो तालिबान के लोगों से बातचीत किया जाता है। वहां भारत की तरफ से कोऑर्डिनेट करने के लिए लोग मौजूद हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरे लोगों को। तो तालिबान से निकलने के बाद कई चेक पोस्ट है, आपको वहां से निकलना होगा। बिल्कुल, तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, उसको पार करके ये लोग लौटे हैं और अभी भी मिशन जारी है। नीरज, बने रहिए। अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने वहां रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भी काबुल से सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। धन्यवाद करना इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वज़ीर ख़ारजा को, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को, तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने हमकारी की थी। तो बुरे वक्त विचकार साढ़े लोग खड़े होके साढ़े 24 बंदे जो सन उन्हें निकल गए हैं और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है। उम्मीदवार के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी उपराला किया जाए। अफगानिस्तान की एक और सांसद अनारकली कौर ने भी सिखों और हिंदुओं को काबुल से सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद बोला। थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन एयर फोर्सेस, Puneet Singh Chandok for lifting us from Kabul and saving my life. शैलेंद्र वांगू, हम वहां की सांसद को सुन रहे थे जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है और जो विमान पहुंचने वाला है हिंडन एयरबेस पर उसमें सांसद भी आ रहे हैं। और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, 1 मिनट पहले ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो स्पेशल रिपेट्रिएशन फ्लाइट है इंडियन एयरफोर्स की, उसमें 168 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं, यानी कि 168 पैसेंजर्स उसमें शामिल हैं। 107 भारतीय नागरिक, यानी 107 के अलावा जो बाकी लोग हैं वो अफगानिस्तान के नागरिक हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो जाहिर तौर पर आपको बता दें, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि जो सांसद है वहाँ पर नरेंद्र पाल सिंह और वहीं साथ ही साथ अनारकली, वो आज भारत लौट रहे हैं अपने परिवारों के साथ। उनके परिवारों को भी सुरक्षित निकाला जा सका क्योंकि लगातार ये इस बात का थ्रेट है कि तालिबान जो पिछली सरकार में जो वहाँ पर सांसद रहे हैं या खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनके साथ संपर्क साधा जाता रहा है। और वहीं एक गुरुद्वारे में भी करीब 200 के आसपास सिख समुदाय के लोग रहते हैं जो कि अफगानिस्तान के नागरिक हैं लेकिन भारत आना चाहते हैं। उनके लिए भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी कामयाबी है आज के दिन जब मल्टीपल फ्लाइट से भारतीयों को सुरक्षित वहां से वापस निकाला जा रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी। शैलेंद्र और नीरज, रक्षाबंधन का त्योहार, इस बीच उन परिवारों को तोहफा जिनके अपने लौट रहे हैं, सुरक्षित वतन वापसी हुई है। आप दोनों का शुक्रिया।
इस बीच अफगानिस्तान